औरंगाबाद के रफीकगंज में रेलवे अपना बुलडोजर चला रहा है। रफीकगंज में लगातार कई दिनों से रेलवे परिसर में बने मकानों को तोड़ने का काम प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी संबंध में रफीकगंज के पूर्व उप चेयरमैन हरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे परिसर में आने वाले मकान मालिकों को सरकार द्वारा 6 लाख डिसमिल के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही मकान मालिकों के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन ऐसे कई लोग अभी भी हैं जिन्हें अब तक जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। कि भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रफीगंज में भी वार्ड नंबर 3 अब्दुलपुर रफीगंज में लगभग 30 मकान चला गया है रेल अधिनियम क्षेत्र में। इसके लिए बिहार सरकार ने जो प्लानिंग रखा था 6 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से इन लोग को ज़मीन की पेमेंट करेंगे और मकान का जो मुआवजा होगा देंगे। लेकिन कुछ लोगों को मकान का मुआवजा, ज़मीन का मुआवजा मिल गया 6 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से। इसके बाद भूअर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग पेमेंट ले लीजिए और रेल अधिनियम के तहत एक आदमी की नौकरी देना है, लेकिन नौकरी नहीं दे करके उसके बदले में 5 लाख रुपया मुआवजा अलग से दिया जाएगा। ये अब तक 2-3 साल हो गया, अभी तक 5 लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिला है और मकान को तोड़ा जा रहा है। इसे हम खेद प्रकट ये करते हैं जितना जल्द हो सके इन लोगों को बोनस 5 लाख रुपये का जो राशि का जो घोषणा किया गया है, इनको 5 लाख रुपया बोनस दिया जाए। और दूसरा है कि इसी नगर पंचायत रफीगंज के क्षेत्र में पश्चिमी केबिन के तरफ ये 6 लाख रुपये डिसमिल लगभग दिया गया है। और इसी रफीगंज के नगर पंचायत के क्षेत्र में पूर्वी केबिन वार्ड नंबर 14 रेलवे गुमटी के तरफ जो ज़मीन रेल अधिनियम में चला गया है, उसमें लगभग 10 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से दिया गया है। जो हमें शिकायत है कि नगर पंचायत रफीगंज एक सिस्टम है और जो भी मिले नगर पंचायत के रेल अधिनियम के तहत दोनों को बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए था। औरंगाबाद के रफीकगंज में रेलवे अपना बुलडोजर चला रहा है। रफीकगंज में लगातार कई दिनों से रेलवे परिसर में बने मकानों को तोड़ने का काम प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी संबंध में रफीकगंज के पूर्व उप चेयरमैन हरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे परिसर में आने वाले मकान मालिकों को सरकार द्वारा 6 लाख डिसमिल के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही मकान मालिकों के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन ऐसे कई लोग अभी भी हैं जिन्हें अब तक जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। कि भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रफीगंज में भी वार्ड नंबर 3 अब्दुलपुर रफीगंज में लगभग 30 मकान चला गया है रेल अधिनियम क्षेत्र में। इसके लिए बिहार सरकार ने जो प्लानिंग रखा था 6 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से इन लोग को ज़मीन की पेमेंट करेंगे और मकान का जो मुआवजा होगा देंगे। लेकिन कुछ लोगों को मकान का मुआवजा, ज़मीन का मुआवजा मिल गया 6 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से। इसके बाद भूअर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग पेमेंट ले लीजिए और रेल अधिनियम के तहत एक आदमी की नौकरी देना है, लेकिन नौकरी नहीं दे करके उसके बदले में 5 लाख रुपया मुआवजा अलग से दिया जाएगा। ये अब तक 2-3 साल हो गया, अभी तक 5 लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिला है और मकान को तोड़ा जा रहा है। इसे हम खेद प्रकट ये करते हैं जितना जल्द हो सके इन लोगों को बोनस 5 लाख रुपये का जो राशि का जो घोषणा किया गया है, इनको 5 लाख रुपया बोनस दिया जाए। और दूसरा है कि इसी नगर पंचायत रफीगंज के क्षेत्र में पश्चिमी केबिन के तरफ ये 6 लाख रुपये डिसमिल लगभग दिया गया है। और इसी रफीगंज के नगर पंचायत के क्षेत्र में पूर्वी केबिन वार्ड नंबर 14 रेलवे गुमटी के तरफ जो ज़मीन रेल अधिनियम में चला गया है, उसमें लगभग 10 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से दिया गया है। जो हमें शिकायत है कि नगर पंचायत रफीगंज एक सिस्टम है और जो भी मिले नगर पंचायत के रेल अधिनियम के तहत दोनों को बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए था।
टाइम 8 बिहार के लिए रफीकगंज औरंगाबाद से पप्पू कुमार की रिपोर्ट।